classes. Okay, so last class we already explained the interface, and today I'm more practical oriented. That means already theory we already covered in the last class, and that theory uh, how to execute. So that is today's class. So that is why the more programs are more demonstration only. So we will start with where we finished on last class. So I'm sharing the one program. This is this program last class we already explained. So once again we go through this one. So ये प्रोग्राम हमारे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था, वो सेम प्रोग्राम एक बार मैं रिपीट करना चाहिए. सो आज का क्लास पूरा प्रोग्राम में ऊपर में डिपेंड है, ठीक है. वो थियरी लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन किया था, उसका प्रोग्राम्स. ओके, so for इधर देखो. So first here one interface we are declared. So by using the interface keyword हमारा इंटरफेस का नाम callback है. उसका अंदर एक abstract method है. So abstract methods with method without body. वो मेथड का बॉडी नहीं है, सिर्फ नाम है, नाम सिग्नेचर है. सो दैट इज कॉल, दैट इज हमारा इंटरफेस. ओके, इंटरफेस कॉल बैक. सो नेक्स्ट सो उसके बाद एक और क्लास डिफाइन किया था, क्लास क्लाइंट. उसका अंदर में एक कॉल बैक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया था. सो फॉर दैट पर्पस हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया था. सो दैट इज हमारा क्लास का नाम क्लाइंट है. क्लाइंट इम्प्लीमेंट्स कॉल बैक है. ओके, कॉल बैक इज द इंटरफेस. सो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? इधर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका बॉडी डिफाइन करना चाहिए. सो ये कॉल मेथड है, उसका बॉडी इधर डिफाइन किया था. सो बॉडी मीन्स कुछ नहीं है, एक कर्ली ब्रेस ओपन करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, उसका अंदर स्टेटमेंट चाहिए. इधर कुछ नहीं है, एक मैसेज कॉल मेथड विथ उसका पी का वैल्यू डिस्प्ले करना चाहिए. उधर देखो इंप्लीमेंट करने के टाइम एक चीज कंपलसरी है, ये पब्लिक कीवर्ड. ओके, हमारा इंटरफेस का अंदर ऐसा पब्लिक नहीं है. आपको पब्लिक चाहिए मीन्स उधर डिक्लेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इंप्लीमेंट करने टाइम इधर पब्लिक कंपलसरी है. तो मैं इधर इंप्लीमेंट किया था. बाद में एक और क्लास, ये क्लास का काम क्या है? सो इसका अंदर हमारा मेन है, उसका अंदर हमको ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक क्लाइंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया. सो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट यूज का, ऑब्जेक्ट का नाम सी है, और ऑब्जेक्ट यूज करने के बाद कॉल मेथड कॉल किया था. सो दिस इज द एग्जांपल लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. And second example, so I think that example is very clear. So another one more example is there. So this is just a minute. Test interface one is called back. Yeah, ये example हमारा second example क्या है? मीन्स उसका अंदर एक इंटरफेस है. एक इंटरफेस पहले ये क्लाइंट क्लास का अंदर इम्प्लीमेंट किया था. दिस क्लाइंट एक क्लास का अंदर इम्प्लीमेंट किया था, सेम एग्जांपल. एंड सेकंड में एक और क्लास बना दिया, अनदर क्लाइंट, उसका अंदर में इम्प्लीमेंट किया था. सो इसको इधर देखो, इधर एक इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक स्टेटमेंट है, इधर इम्प्लीमेंटेशन से अलग स्टेटमेंट, दोनों अलग अलग है. हमको इम्प्लीमेंट करना टाइम हम लोग को डिसाइड करेगा क्या चाहिए. ओके, सो दैट इज इधर एक स्टेटमेंट है, इधर अलग स्टेटमेंट है. दोनों क्लास में इम्प्लीमेंट किया था. बाद में पहला क्लाइंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद कॉल मेथड कॉल किया था. एंड अगेन एक और ऑब्जेक्ट, अनदर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, देन अगेन सो मेथड कॉल किया था. दिस टू एग्जांपल सो दैट वी ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. सो देन one more example. So that is 2. Okay, so here I am starting today. So that is test interface 2. So I think this program is visible now. So anybody put a message? Okay,
थैंक यू। सो आज का पहले एग्जाम्पल ये वाला है। सो इधर तो इधर मैं एक इंटरफेस डिफाइन किया था, कॉल बैक। ओके, उसका अंदर अभी दो मेथड है। ओके, एक कॉल है, सेकंड वाला शो है। ये दोनों मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में उसका कोई बॉडी नहीं है। सो बाद में मैं क्या किया था, एक क्लाइंट क्लास डिफाइन किया था। सो क्लाइंट क्लास का अंदर इम्प्लीमेंट्स कॉल बैक। ओके, ये कॉल बैक इंटरफेस एक क्लाइंट क्लास का अंदर इम्प्लीमेंट किया था। सो इम्प्लीमेंट का टाइम मीन्स इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, मीन्स दोनों का बॉडी लिखना चाहिए। बट इधर मैं क्या किया था, इसका अंदर दो मेथड है, बट इस मैं इधर एक ही मेथड इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है ना। सो ओनली कॉल मेथड इम्प्लीमेंट किया था, शो मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है। सो बाद में सिमिलर टाइप हमें एक और क्लास बना दिया। वो क्लास का अंदर हमारा मेन है। सो मेन का अंदर एक क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लाइंट का ऑब्जेक्ट एसी है, उसके बाद एसी डॉट कॉल। ओके, मैं इसका कॉल किया था। सो दिस इज द प्रोग्राम। इधर देखो दो मेथड है, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, कॉल है, शो है, बट वो तो इम्प्लीमेंटर का टाइम, इम्प्लीमेंटेशन टाइम में एक ही मेथड इधर इम्प्लीमेंट किया था। ओके, प्रोग्राम सेव करना चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव टू कंपाइल द प्रोग्राम। Okay, I am just going to compile this program. So what is my program name? Test interface 2. Okay, Java C. Test interface dot interface 2 dot Java. Now you see the screen. हमारा command prompt. There is an error. हमारा error क्या है? Client is not abstract and does not override the abstract method show in callback. Okay, एक error है. So error क्या है? Client is not abstract and does not override the abstract method show. So again we have to go back our program. So इधर क्या है error? हम show method implement नहीं किया था, इसलिए error आया था. Okay, so एक इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक दोनों मेथड का बॉडी चाहिए. सो अभी दोनों मेथड ने बॉडी नहीं है, इसलिए एरर आया था. इसका एक अलग इम्प्लीमेंटेशन है, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन. पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन मीन्स पूरा मेथड का बॉडी नहीं लिखेगा, एक ही मेथड लिखेगा. एक ही, और अभी इधर दो है इसलिए एक मेथड लिखेगा. सो इधर से पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन है. सो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उसी टाइम हम क्या करेगा, ये क्लास क्लाइंट है ना, इसको एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट. अभी देखो हमारा क्लास क्लाइंट एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट क्लाइंट इम्प्लीमेंट्स कॉल बैक. क्लियर है ना? एब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट. सो दिस इज द पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन. इधर दो मेथड है, दोनों नहीं है, एक ही मेथड इधर इंप्लीमेंट करेगा. सो सेव करेगा. बट अभी प्रॉब्लम क्या है, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट मींस इधर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है. सो देन कैसे यूज करेगा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लाइंट? सो दैट इज हम एक और क्लास बनाना चाहिए. अभी देखो तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम, एब्स्ट्रैक्ट मींस हमको पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है. पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन मींस पूरा मेथड का बॉडी लिखने, हमारा इंटरफेस का पूरा मेथड का बॉडी लिखने का कोई जरूरत नहीं है. एक ही मेथड पॉसिबल है, एक ही मेथड इम्प्लीमेंट पॉसिबल है. बट उसी टाइम हम एब्स्ट्रैक्ट यूज करना चाहिए. सो एब्स्ट्रैक्ट यूज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम क्या है, मींस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है. अभी देखो मैं एक और बार कंपाइल करना चाहिए. सो अगेन आई एम कंपाइलिंग. अलग एरर आएगा. सो अभी एरर ये वाला देखो, ए क्लाइंट इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड. क्लाइंट इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. ओके,
सो हमारा क्लाइंट ये इधर एरर है, इधर क्यों इधर ऐसा एरर आया मीन्स, सो हमारा ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, so object making is not possible. So what you have to do, you have to make one more class here, so that class inheriting this client class. So that code already with available here. I am just copying this code. Okay, commanded code is available, so pasting. So now what is the thing, so a core class and here another client class extends client. Okay, so this is the client class. So how to use an abstract class? So abstract class using in another class by inheritance. So here another class, another client is हमारा दूसरा class. ये class का अंदर मैं ये client class use किया था by using inheritance, that is the extends client. Okay. So this client is the, then what I am going to do, taking the object of, okay. So instead of a client, I am here using another client. So I made the object of another client. Okay, another client is extending this client class. This is the client class, and another client is inheriting client. Then finally, this another client ka object I am making here. Okay, so another, what is another client's object? This one, AC. And here this code is also, I am not using this code. I'm just cutting. I don't want this one. Then pasting here. Okay. Now एक सिंपल क्लास है, अनदर क्लाइंट है, उसका अंदर कोई मेथड नहीं है. सो बाय इनहेरिटेंस ये कॉल है ना, कॉल मेथड ऑटोमेटिकली इधर मिलेगा. आई एम जस्ट कॉलिंग हियर दैट मेथड. ओके, अनदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, देन आई एम कॉलिंग दैट कॉल मेथड. एक्चुअली कॉल मेथड इधर है, ये तो इनहेरिटेंस इधर है, तो ऑटोमेटिकली वो इधर मिलेगा. इसका अंदर अभी कुछ नहीं है, और ये मेथड ऑटोमेटिकली इधर मिलेगा बिकॉज ऑफ बाय इनहेरिटेंस. सो आई एम अगेन सेविंग दिस प्रोग्राम एंड कंपाइलिंग. सो अगेन एरर है. सो इधर क्या है एरर? अनदर क्लाइंट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट and does not override the abstract method show in callback. Okay, so then come back to another our program. So इधर ये show method इधर कोई जगह में नहीं है, इसलिए एरर है. ओके, सो इधर एब्स्ट्रैक्ट किया था, बट अगेन ये शो मेथड यूज करने जरूर है, ये तो कंपल्सरी है. यू हैव टू यूज द शो मेथड समवेयर, यू हैव टू write the body. So what I am doing, again I am defining this show method here. So now you just see the program. हमारा इंटरफेस का अंदर दो मेथड है, पहले कॉल में इधर इंप्लीमेंट किया था, अभी शो मेथड इधर इंप्लीमेंट किया था. ओके, सो तो इंटरफेस यूजिंग मीन्स ये तो कंपल्सरी है, दोनों मेथड हम इंप्लीमेंट करना चाहिए, नहीं ये मीन्स एरर आएगा. ओके, सो पहला इधर इंप्लीमेंट किया था कॉल मेथड, उसके बाद शो मेथड इधर इंप्लीमेंट किया था. सो आई एम जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम. So now I think the compilation it is okay. So I'm just clearing the screen. Okay, compiling. Now there is no error. Okay. So I'm running the program. So call method is called with 42. So
This is the case of partial implementation. So partial implement means you have to careful here. Partial implementation आप इधर abstract class use करना चाहिए. Okay. Again वो abstract class दूसरा class में inherit किया था, but उसी time again ये show method उधर use करना चाहिए, otherwise error. So this is the partial implementation example. So next, so we are going for another example. So just now what is 2 and 3. Okay, so you just see this one. So so this is another example, and here it is at a time we are doing both implementation and inheritance. Okay, इधर देखो. So पहले हमारा इंटरफेस कॉल बैक है, सेम इंटरफेस है. उसके बाद मैं एक क्लाइंट क्लास है, एक क्लास डिफाइन किया था. ओके, एक क्लास है, क्लास का नाम है क्लाइंट. तो अलग क्लास है, क्लास का अंदर एक मेथड है शो. पहले एक इंटरफेस है कॉल बैक, इसका अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल है बिना मेथड बॉडी, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल है, दैट इज ओके. एक इंटरफेस है इधर. ओके, सो सेकंड वाला उसके साथ एक क्लास है क्लाइंट. ओके, क्लाइंट क्लास है, उसका अंदर एक कॉन्क्रीट मेथड है शो. कॉन्क्रीट मेथड मतलब क्या है, उसका एक मेथड विद बॉडी है, पूरा मेथड है. सो दैट इज द शो. अभी एक इंटरफेस है, एक क्लास है. सो उसके बाद मैं एक और क्लास इधर डिफाइन किया था, अनदर क्लाइंट. अनदर क्लाइंट में मैं क्या किया था, पहले एक्सटेंस क्लाइंट, दैट इज इनहेरिटेंस. इधर देखो, फ्रॉम इधर तक, इधर से इधर तक क्लास अनदर क्लाइंट एक्सटेंस क्लाइंट. सो दैट इज द इनहेरिटेंस. दैट मीन्स ये अनदर क्लाइंट का अंदर हम क्लाइंट में क्लास इनहेरिट किया था. उसके साथ में इंप्लीमेंट्स कॉल बैक है, इनहेरिटेंस सेम टाइम इंप्लीमेंटेशन, इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन. ये कॉल बैक इधर इंप्लीमेंट किया था एक ही साथ है. ये अनदर क्लाइंट का अंदर अभी एक एक्सटेंस है, उसके साथ इंप्लीमेंट्स है. ओके, दैट इज एक्सटेंस क्लाइंट. ये क्लास हमारा इसका अंदर मिलेगा. उसके बाद एक इंटरफेस कॉल बैक है, वो भी इसका अंदर मिलेगा. उसका अंदर इंप्लीमेंट का मतलब क्या, ये कॉल मेथड का बॉडी इधर लिखना चाहिए. ओके, वो भी मैं इधर किया था. अभी सेम टाइम में दो चीज है अनदर क्लाइंट का अंदर. सो हम एक क्लास इनहेरिट किया था, उसके बाद एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया था. दोनों एक ही टाइम में एक ही क्लास का अंदर एट ए टाइम लिख दिया. सो दैट इज दिस एग्जांपल. एक इंटरफेस है, एक क्लास, दोनों हमारा अनदर क्लाइंट क्लास का अंदर है. वो कैसे दे दिया, पहले एक्सटेंस क्लाइंट. एक्सटेंस क्लाइंट मीन्स ये अनदर क्लाइंट का अंदर ये क्लास मिलेगा. उसके बाद इंप्लीमेंट्स कॉल बैक, उसका मतलब ये इंटरफेस का इधर इंप्लीमेंट करना चाहिए. कैसे इंप्लीमेंट किया था, इसका अंदर एक कॉल मेथड है, वो सेम कॉल मेथड इधर ही है, उसका बॉडी है बस. बाद में क्या है, सो सेम हम क्या किया था, एक क्लास टेस्ट इंटरफेस एक और क्लास बना दिया इधर. वो क्लास का काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. सो इसका अंदर हमारा मेन है, मेन का अंदर ये अनदर क्लाइंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये वाला. ओके, ऑब्जेक्ट का नाम एसी, अनदर क्लाइंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. अनदर क्लाइंट एसी इक्वल टू न्यू अनदर क्लाइंट. एसी इज हमारा ऑब्जेक्ट. वो एसी यूज करने के बाद मैं कॉल मेथड कॉल किया था, उसके बाद शो मेथड. ओके, इधर कॉल मेथड मिलेगा, ये शो मेथड मिलेगा. शो मेथड मींस क्लाइंट इज इनहेरिटेड, दैट इज व्हाई द शो मेथड आल्सो अवेलेबल हियर. हमारा अनदर क्लाइंट का अंदर अभी दो मेथड है, शो है. व्हाई शो इज हियर मींस हम इधर एक्सटेंस क्लाइंट यूज किया था, इसलिए शो मेथड इधर अवेलेबल है. देन कॉल मेथड. सो दोनों मेथड में बाद में ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कॉल किया था, ac.call for ac.show. ओके, सो दैट्स जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम. प्रोग्राम का नाम है टेस्ट इंटरफेस 3.java.
So I am going to compile this one. Okay. So 3a Java C test interface 3.java. So compiling. Okay, there is no error. So just I am going to running this program, that is Java test interface 3. Okay, so this two method is executed. First method call method. So inside the call method, this is coming call method called with 42. And the second is the show. This is the concrete method in the client class. So again, coming back to this program. So these two output you just now seen this one. Okay. So इधर क्या किया था, at a time हम एक्सटेंड किया था एंड इम्प्लीमेंट किया था सेम टाइम में, एक ही क्लास का अंदर सेम टाइम में. सो इधर पहले में इनहेरिटेंस, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन. ओके, सो पहले एक्सटेंड क्लाइंट, उसके बाद इम्प्लीमेंट्स कॉल बैक. मैं इधर क्या करेगा, इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. ओके, पहले हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बाद इनहेरिट करना चाहिए. तो जस्ट चेक इधर इट इज पॉसिबल और नॉट. ओके, इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया था. उसके पहले हम क्या किया था, फर्स्ट इनहेरिटेंस देन इम्प्लीमेंटेशन. अभी ऑर्डर थोड़ा सा चेंज किया था, पहले इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद इनहेरिटेंस. ओके, so saving the program, again we have to compile this one. So our program name is test interface 3. Now you see this is error. Okay, here class another client implements callback extends client. Here it is showing some error. So iska matlab means, so what is the meaning? So while you are doing implementation and inheritance same time means पहले inheritance चाहिए. So first inheritance, then only interface implementation. Okay, एक ही time. So interface implementation and inheritance means पहले हम inheritance करना चाहिए. Okay, extends, उसके बाद है implements. Okay, so otherwise it is error. Now clear है ना? So next, so here ये इंटरफेस है हमारे एक क्लास का अंदर है. सो एक क्लास क्लाइंट, सो दैट इज हमारे क्लास का अंदर है. ये दोनों हमको सेपरेट करना चाहिए, सेपरेट फाइल में लिखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, कैसे करेगा? सो आई एम जस्ट डिलीटिंग एंड दिस आल्सो आई एम डिलीटिंग and I am making in a separate file. So this is saving. So callback and client. So now you see I have made two files. I will show you the files. Okay, this is the interface, this is a separate file. Okay, so separate file का नाम है callback.java. उसका अंदर एक इंटरफेस है. Okay, and next, so one more, this is a separate file, that is a client.java. उसका अंदर एक क्लास है client. ओके, क्लाइंट एंड एक शो मेथड है. अभी दोनों सेपरेट है. इसके पहले ये पूरा एक ही फाइल का अंदर है, मैं अभी सेपरेट किया था. सो जस्ट नाउ सी आवर प्रोग्राम. दिस इज आवर प्रोग्राम. सो फर्स्ट इधर है एक्सटेंस क्लाइंट है, इम्प्लीमेंट्स कॉल बैक है. अभी हमारा ये क्लाइंट इन सेपरेट फाइल है, ये क्लास इन सेपरेट फाइल है एंड कॉल बैक इंटरफेस सेपरेट फाइल है. दोनों एक ही जगह में स्टोर किया था. सो अभी तीनों प्रोग्राम टेस्ट इंटरफेस 3 एंड हमारा क्लाइंट
एंड कॉल बैक, वो तीनों एक ही जगह में सेव किया था. सो ये फाइल में वो दोनों नहीं है. सो जस्ट सेविंग and compiling. Test 3 again I am compiling this one. Okay, there is no problem, it is executing. So if you want, you can store the class in, or interface in a separate file. Now again executing, it's working. Okay, so now I think this is also clear. So next example, so fourth one, so I'm just sharing this one. Yes, so this is our fourth example. So for our fifth example, so here what is the special things means, first में एक इंटरफेस डिफाइन किया था. ओके, सो दैट इज द इंटरफेस ए. उसका अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. सो व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट, पहला एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेथड 1 एंड सेकंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेथड 2. दैट इज मेरा फर्स्ट इंटरफेस ए. ओके, एंड नेक्स्ट आई एम डिफाइनिंग one more interface, that is interface B. Okay, ये interface extends interface A. Okay, extends. B is an interface and A also interface. So here what is the thing? So inheriting one interface to other. So kaise inherited hai? So first interface A we are inheriting inside the interface B. Okay, so इसका मतलब ये मेथड 1 और मेथड 2 दोनों इसका अंदर मिलेगा. अभी इंटरफेस बी का अंदर 3 मेथड है, 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. क्लियर है ना? पहला हमारा इंटरफेस ए, सेकंड इंटरफेस बी है, बट इंटरफेस बी के साथ एक्सटेंस ए. इसका मतलब इंटरफेस बी इनहेरिटिंग इंटरफेस ए. ओके, सो दैट मीन्स इसका इंटरफेस का बी का अंदर अभी 3 मेथड है. सो 3 मेथड मीन्स मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3, तीनों इसका अंदर है. ओके, 3 मेथड इसका अंदर. बाद में मैं क्या किया था, एक और क्लास डिफाइन किया, माई क्लास. इसका अंदर इंटरफेस बी एक्सटेंड किया था, सॉरी इंटरफेस बी इंप्लीमेंट किया था. क्लियर है ना? इंटरफेस बी इंप्लीमेंट मीन्स पूरा मेथड का बॉडी लिखना चाहिए. इसका मैं भी बोला. सो इधर एक्सटेंस है, इसलिए इसका अंदर ये इंटरफेस बी का अंदर 3 मेथड है, 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3. इसलिए मैं ये तीनों मेथड का इधर बॉडी लिख दिया. ओके, अभी तीनों मेथड का बॉडी इधर है. सो पहला मेथड 1 का इधर है, और मेथड 2 का बॉडी इधर है, एंड मेथड 3 का इधर है. सो बाद में मैं एक और क्लास किया था. सो ये क्लास का पर्पस क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए. ये माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए. सो इधर माई क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा मेन का अंदर माई क्लास का ऑब्जेक्ट. माई क्लास का ऑब्जेक्ट मीन्स कैसे, माई क्लास OB is equal to new my class. Then so I am just calling these 3 methods. Okay, so this is the concept when one interface is inheriting other interface. Okay, so I am saving the program. So next we want to compile the program. So हमारा प्रोग्राम का नाम है, so it's the fourth one, interface 4. So first of all I want to clear the screen. Okay, so now I am compiling, that is test interface 4. It's compiled, there is no error. I am going to running this program. Okay, so we are getting the output. So method 1, method 2 and method 3. Okay, so all output we got. So again, so you have to check whether it is without that whole implementation possible or not. So थोड़ा सा हम प्रोग्राम से alter करना चाहिए. Okay,
सो नाउ पहले इधर देखो, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी extends interface A. So you are just thinking this is inheritance, we already always we are using extends only, but ये दोनों interface A, interface B A, मैं just putting here implements whether it is work or not. Okay, I'm just checking the implements whether they are working or not. Okay, how to just changing, and we are going to again compile. Okay, so for test interface 4 is our program. No, so implements means here error. Okay, your arrow mark you see now, so that is a error. So even though two interface means, so we always use for inheritance case, we always use extends only, no need don't use implements. So I'm putting extends. Okay, now it is clear now. So one interface is inheriting, other second interface means we always use only extends, don't use implements. And the second doubt, what is the doubt means, now I am telling after inheritance these three methods are available here, and we have to write body for these three methods. Just you have to check, थोड़ा सा चेक करना चाहिए वो कैसे. सो क्या करेगा इधर, वो फर्स्ट इंटरफेस का दोनों मेथड में आई एम जस्ट कमेंटिंग. ओके, अभी हमारा प्रोग्राम से ये दोनों ऑटोमेटिकली इधर मिलेगा, बट सो नेट प्रॉब्लम. ओके, सो बट मैं इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ये दोनों कमेंट किया था. ओके, ये मेथड 1 एंड मेथड 2 और दोनों इधर इम्प्लीमेंट किया था, बट अभी मैं कमेंट किया था. ठीक है, बिकॉज दोनों इधर है, मैं जस्ट चेक करने इधर इम्प्लीमेंट की कोई जरूरत है और नहीं है, इसलिए मैं दोनों इधर कमेंट किया था. सो उसके बाद मैं चेक करना चाहिए. सो आई एम जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम एंड कंपाइलिंग. Okay, so Java C test interface for .java. Okay, compiling. You see, this is error. So cannot. Okay, that is another error. So first error is you see. This error you see. My class is not abstract and does not override abstract method 2 in A. Okay, so that method is not overridden. So that is a error. So what? So we have to implement all the method. Okay. I think this case is also clear. So what you are just done, so one interface A and second interface B, and the first interface we are extending to second interface. That means this A interface A is extended to interface B. So this two abstract method or two इधर ही मिलेगा. So total in interface B तीन method है, method 1, method 2, method 3. So बाद में ये तीनों method implement किया था. So I think this is clear, and we will go for the next example, that is fifth one. Okay, so what is the fifth one? So fifth one, you just see first interface A, so that is inside A abstract method A, method 1, and second interface B A, and inside there is one method method 2, दो interface है. So बाद में क्या किया था, so मेरा क्लास my class है, my class का अंदर मैं implements A, B. So एक ही टाइम में दो इंटरफेस एक क्लास का अंदर इंप्लीमेंट किया था. क्लियर है ना? दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अवेलेबल इन जावा, बट वो ओवरकम करने के लिए हम इंटरफेस यूज करेगा. कैसे करेगा? इसी तरह. ठीक है, एक इंटरफेस है, देन सेकंड इंटरफेस है. सो पहले वाला का नाम इंटरफेस ए, सेकंड वाला का नाम इंटरफेस बी है. सो बाद में वो दोनों इंटरफेस
माई क्लास का अंदर इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, माई क्लास इंप्लीमेंट्स ए कोमा बी, कैसे सेपरेट किया था, मैं कोमा यूज किया था। ओके, दोनों इंटरफेस सेपरेट करने के लिए एक कोमा। बाद में हमारा सेम कंसेप्ट है। सो तीनों इधर, वो तीनों हमको इधर क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। सो इंप्लीमेंट किया था मीन्स तीनों का बॉडी लिख दिया। मेथड 1 का बॉडी इधर है, मेथड 2 का इधर है, मेथड 3 का इधर है। ओके, इधर ये एग्जांपल का क्या इंपॉर्टेंस क्या है मीन्स, सो दो इंटरफेस है, सो सेपरेट सेपरेट दो इंटरफेस है, एक ही साथ दोनों हमारा क्लास का अंदर इंप्लीमेंट किया था। सो कैसे किया था, इंप्लीमेंट्स, सो इंप्लीमेंट्स के बाद में पहला इंटरफेस का नाम कॉमा सेपरेटेड बाय सेकंड इंटरफेस का नाम। सो बाद में मेथड 1 का बॉडी, मेथड 2 का बॉडी, सो मेथड 3 का बॉडी। ओके, सो उसके बाद सो क्लास इंटरफेस 5, इंटरफेस हमारे एक क्लास बना दिया। सो एक क्लास का काम क्या है मीन्स जस्ट मेकिंग द ऑब्जेक्ट। सो ओबी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, देन तीनों मेथड कॉल किया था। ओके, तीनों मेथड मीन्स ये शो मेथड इज कॉल मेथड, हमारा एक क्लास का मेथड है। ओके, ये शो मेथड, ये बाकी ये दोनों है implemented method. Okay, just we are go and compare this one. Command prompt. Okay, so this is fifth program. Okay, so Java C test interface 5.java. Okay, once again explain. Okay, I will explain once again this concept. So compiled, there is no error. Next, I'm going to running this program. Okay, so this two methods, two interface का method. So first पहला interface का method ये वाला, and the second interface ये वाला, and this is the our class का method. Okay, so once again I will go through this program and show. Okay, this is the interface A and this is interface B. So दो इंटरफेस है, एक ही साथ दोनों इसका अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए। कैसे इंप्लीमेंट करेगा, ओनली इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस है इसलिए ओनली इंप्लीमेंट से। इसका पहला एग्जांपल में एक इंटरफेस है एक क्लास है, बट इधर दोनों इंटरफेस है इसलिए ओनली इंप्लीमेंट्स चाहिए। ओके, देन दो पहला इंटरफेस ए कॉमा सेपरेटेड बी। सो इसके बाद एक क्लास का अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए मेथड 1 मेथड 2। इसका मेथड 1 इसका पहला ए का है इधर है, एंड मेथड 2 सो सेकंड इंटरफेस का वो भी इधर है। सो बाद में ये शो मीन्स ये हमारा माई क्लास का अंदर के एक कॉन्क्रीट मेथड है। सो बाद में ये दोनों कॉल किया था। ओके, सो अभी ए कोमा बी है, सो हमको चाहिए मीन्स इसका ऑर्डर हमको चेंज करना चाहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बी कोमा ए बी करना चाहिए, दैट इज आल्सो नो प्रॉब्लम। यू जस्ट सी आई एम सेविंग एंड कंपेयरिंग। Okay, so I'm just comparing, no error, running. That is also no problem. This order is also not an important thing. Okay, so while order is important, so when you are doing a inheritance and an implementation is same time means order is important. So दोनों interface means order is not important. So इसके साथ हमको
एक ही क्लास और चाहिए मीन्स so we have to do that also, that is also no problem. एक ही टाइम में एक और क्लास, सपोज हमारा क्लाइंट, इसके पहले हम क्या किया था, हमारे पास एक क्लाइंट क्लास है, so that also if you want you can do extend same time. Okay, extends क्लाइंट. अभी देखो ये माई क्लास का अंदर एक क्लाइंट क्लास है, उसके बाद क्लाइंट क्लास मीन्स दैट इज इनहेरिटेंस, क्लास एंड क्लास इनहेरिटेंस. ओके, उसके बाद दो इंटरफेस इम्प्लीमेंट है एक ही साथ, एक ही क्लास का अंदर अभी 30 चीज सेम टाइम है. ओके, ये क्लास का अंदर हमारा माई क्लास का अंदर एक क्लाइंट क्लास एक्सटेंड किया था, उसके बाद दो इंटरफेस बी एंड ए इम्प्लीमेंट किया था. सो अगेन यू हैव टू जस्ट सी कंपैरिजन इन एरर इज देयर और नॉट. So again comparing, no error, eh? So running, it's not a problem. I think it is now clear. So what is the final conclusion is, so this is the thing. So हमारे पास दो क्लास, एक क्लास दूसरा क्लास का अंदर कैसे इनहेरिटेंस करेगा, एक्सटेंस. ओके, दैट इज दोनों क्लास मीन्स एक्सटेंड करेगा. नेक्स्ट हमारे पास एक ही इंटरफेस है, वो इंटरफेस क्लास का अंदर कैसे यूज करेगा, उसी टाइम हम इम्प्लीमेंट्स यूज करेगा. एंड थर्ड केस, सो एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस सेकंड इंटरफेस का अंदर इनहेरिट कैसे करेगा, एक्सटेंस यूज करेगा. ओके, सो दैट इज इंटरफेस का अंदर कैसे यूज करेगा, एक्सटेंस, दैट इज द इनहेरिटेंस. इंटरफेस एक क्लास का अंदर कैसे करेगा, दैट इज इम्प्लीमेंट्स. एक क्लास दूसरा क्लास का अंदर कैसे इनहेरिट करेगा, दैट इज एक्सटेंस. इधर देखो दोनों सेम, क्लास मीन्स एक्सटेंस. ओके, इंटरफेस क्लास का अंदर मीन्स इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस का अंदर दैट इज दोनों सेम मीन्स एक्सटेंस. आइडिया क्लियर है ना, दोनों सेम, इंटरफेस का अंदर यू हैव टू यूज एक्सटेंस, क्लास का अंदर दोनों सेम, दैट इज एक्सटेंस. एंड नाउ इंटरफेस क्लास का अंदर दैट इज इम्प्लीमेंट्स. ओके, so next what we have to do, how to use a variables inside a interface. So normally variables inside the interface, it is also possible. So while using a variable inside the interface means the first thing is that variable should be automatically, by implicitly it is a final and static. Okay, so while using a variables inside the interface means that is automatically final and static. So I think final and static means, you know, a static member means, and final also means you have to initialize a variable inside them, and final means so it is not possible to change in the future. So that means while processing the variable, you need not to change the variable. So that is the final. So idea clear, na? So inside the interface, so you have to use both variables also, variables and methods also. So next example, so what I'm showing, so that is variables inside the interface. You see this program, so I just define a interface, that is a shared constant. इंटरफेस का नाम क्या है, shared constants. So inside अभी कोई मेथड नहीं है, एक वेरिएबल है, इंटरफेस का इनसाइड एक वेरिएबल है. सो दैट इज इंटीजर टाइप एंड वेरिएबल का नाम यस है, उसका वैल्यू में इनिशियलाइज किया था 1. ओके, सो दिस इज द इंटरफेस. सो नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, सो एक क्लास डिफाइन किया था, क्लास का नाम क्वेश्चन है. सो दैट इम्प्लीमेंट्स the shared constants, that is that implements the interface. Okay, so ये class का अंदर एक मेथड है, so that is ask method. Ask method is एक सिंबल मेथड है,
वो मेथड का अंदर मैं as यूज किया था. This as is coming from the this interface. Okay, if as greater than 0 means हमको ये आउटपुट मिलेगा, that is as is a constant. Now clear है ना? So इंटरफेस है, इंटरफेस का नाम शेयर्ड कांस्टेंट है, इसका अंदर कोई मेथड, सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा कुछ नहीं है, एक ही वेरिएबल है. सो वेरिएबल का नाम यस है, उसका वैल्यू में इनिशियलाइज किया था 1 है. सो बाद में ये इंटरफेस शेयर्ड कांस्टेंट्स में क्वेश्चन क्लास का अंदर इंप्लीमेंट किया था, दैट इज अ क्लास क्वेश्चन इंप्लीमेंट्स शेयर्ड कांस्टेंट्स. सो इसका अंदर एक मेथड है आस्क. आस्क का अंदर मैं एक इफ केस यूज किया था, उधर ये एस है, ये एस इस मींस हमारा शेयर्ड कांस्टेंट इंटरफेस है, इसका अंदर ये एस हम इधर यूज किया था, बिकॉज मैं इंप्लीमेंट किया था, शेयर्ड कांस्टेंट्स इंप्लीमेंट किया था, इसलिए एस इधर मिलेगा. सो व्हाट आई एम डूइंग, एस इज ग्रेटर देन 0. एस मींस इट इज अ इंटीजर, दैट इज व्हाई आई एम चेकिंग ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 मींस हमको एस इज अ कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा. ओके, सो बाद में क्या है, सो एक क्लास है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एक क्लास है, दैट इज टेस्ट इंटरफेस 6. हमारा प्रोग्राम का नाम है टेस्ट इंटरफेस 6 है. सो इसका अंदर एक मेन मेथड है. सो मेन का अंदर मैं क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्ट QC एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जिससे हमारा क्वेश्चन हमारा क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट इधर बना दिया. सो उसका ऑब्जेक्ट का नाम है QC. देन QC डॉट आस्क, ये आस्क मेथड में कॉल किया. ओके, so the saving the program and we have to compile this program. So what is my program name? That is a test interface 6a. So I just compiled, there is no error. So I am running this program. Okay, so we got the output, that is S is constant. हमारा output ये है S is constant, that is program is working. कोई error नहीं है, ठीक है ना? So next, so we have to just make some changes in this program. So what is the change means है? So पहले मैं क्या करेगा, इसका एक वैल्यू दे देना. अभी शुरू में कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है मीन्स इधर में एक कमेंट करना चाहिए. कोस इधर अभी देखो, सो इधर चेंज किया था, हमारा इसका अंदर कोई वैल्यू नहीं है, एंड इधर एक ही स्टेटमेंट है, यस इज ए कांस्टेंट. एक काम करेगा, अभी नहीं चाहिए, मेथड ब्लैंक है. ओके, अभी देखो, इसके पहले एस का एक वैल्यू है, अभी एस का कोई वैल्यू नहीं दे दिया. सो जस्ट इज सेविंग दिस प्रोग्राम एंड कंपाइलिंग. Okay, so now you see there is an error. What is the error? So that is equal to assignment is expected. So in ds का एक value expected. Why it is like that means क्यों ऐसा है means ये by default in ds एक इंटरफेस का अंदर एक वेरिएबल मीन्स बाय डिफॉल्ट और फाइनल एंड स्टैटिक है. तो फाइनल मीन्स आप इसको एक वैल्यू देना चाहिए. सो डिफाइंड पहले डिक्लेयर करने का टाइम है ना, उसका वैल्यू देना चाहिए, इसलिए एरर आया था. सो अभी सो दैट इज व्हाई हियर one it is a static and a final layer, that is why. Okay, so now I think this point is also clear. Now what I am doing, so yes एक वैल्यू देना चाहिए. So again is you are saving and compiling, there is no error. I will show you. There is no error. Okay, it's working. Okay, next you just see this say S is okay greater than 0 or something like that. Now what I am changing,
So this s I am going to change. S का value I am just changing. एक बार इसका अंदर आने चाहिए means what I am doing, s equal to 0 0 दे दिया. ओके सो पहले s का वैल्यू 1 है. सो हमारे इंटरफेस का अंदर मैं मेथड का अंदर ये चेक किया था ग्रेटर देन 0 है ये आएगा. उसके बाद ग्रेटर देन 0 इसका अंदर आने के बाद s का वैल्यू मैं चेंज किया 0. ओके सो आई एम जस्ट कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम. So first I want to clear the screen. A lot of content is there. So that is okay. So there is an error. You see S0, this is an error. So what is the error? Cannot assign a value to final variable yes. Okay. So cannot assign a value to the final variable yes. So that's comments that is telling. So this is a final variable a. But here we are not using any final, but this is the interface. So inside the interface automatically implicitly it is final and static. Okay, now clear enough. So that is why automatically it is static final. So final variable changing it is not possible. पहले डिक्लेयर करने में टाइम में क्या है वो यूज करना चाहिए. बाद में प्रोग्राम का अंदर changing not allowed. So next I am using one more thing here. I am printing the value. Okay, ये मेथड कॉल करने के बाद I am printing the value of s. मैं कैसे प्रिंट करेगा? क्वेश्चन डॉट एस. इधर देखो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्लास का नाम है. ओके आई एम जस्ट प्रिंटिंग क्वेश्चन डॉट एस. नॉर्मली हम कैसे प्रिंट करेगा? एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट यूज करेगा क्यूसी डॉट. इधर देखो क्यूसी डॉट आस्क के, बट इधर क्यूसी नहीं है. हम डायरेक्ट क्लास का नाम इधर लिखिए. सो डायरेक्ट क्लास मीन्स क्वेश्चन डॉट एस है. अभी देखो इसमें क्यों कोई प्रॉब्लम है? So we have to just compile this one. There is no error. I am running. Okay, s is a constant. Then I just printed now question dot s value, that is a 1 is printing. So again come back. Why it is like that? Bina object. So without objective we are just calling. क्यों means I already told इधर s है, s इंटरफेस का अंदर है. इंटरफेस का अंदर मीन्स तो स्टैटिक है. बाय डिफॉल्ट फाइनल है, स्टैटिक है, दोनों है. इसलिए वो स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हमको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट एक्सेस करेगा. इसलिए क्वेश्चन डॉट यस. ओके सो दिस इज our program. I think in interface all the cases we already explained. So any doubt or anything means you can ask. Is there any doubt you can ask, or you can put in the chat box. So I will share this all things for you people, the all programs and this one. And if you want, you just message me. And for CSA people who Chennai, NSA Chennai CSA, I will share this to their Google Classroom. And if any others want means, you please put a message. So my mobile number is 740-120-9457. So that is my WhatsApp number. So anybody require this presentation and program means I will share you. So any doubt? Anybody have any doubt? You please. I think there is no doubt. Then okay. So again I will come back to next week with another topic. So I will another topic means that is packages in Java. One important topic is there, packages in Java. So next week again I'm coming with that one. So through NIMI portal I will share you.
So after that, we will go for exception handling and then thread. These are the core Java remaining parts. So next coming weeks, we will finish these things. Then, okay, thank you.